अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो आपकी ओरिएंटेशन की ये क्लास है। सो आई थिंक सो इससे पहले आपकी कोई क्लास नहीं हुई है। एज यू नो, कोर्स आउटलाइन आपने देख ली होगी और ये ओरिएंटेशन को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, मुझे आपकी थोड़ी छोटी सी हेल्प चाहिए होगी, ठीक है, ताकि मैं अपनी वर्डिंग चूज़ करते वक्त ये देख लूँ कि मेरे सामने किस कैलिबर का स्टूडेंट है, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक वाले होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते होंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो वन बाय वन अपना माइक ऑन कीजिए और मुझे जो है अपना इंट्रो करवा दीजिए, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट एंड द अदर थिंग्स। जी, अब्दुल कादिर, आपने अपने इंट्रो में बताना है आप किस सिटी से हैं, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ तक है, एंड वाई यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी। सो स्टूडेंट्स, अब्दुल कादिर अपना इंट्रो दीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब्दुल कादिर अपना इंट्रो दीजिएगा। अपने माइक को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। Hello everyone, my name is Abdul Qadir. I'm a, जी, I'm a student Sir Syed University, sir. सर सैयद यूनिवर्सिटी क्या कर रहे हैं आप वहाँ से। Bachelor in Computer Science, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस। सो गुड। seventh semester. I'm seventh. कौन से सिटी से हैं आप। कराची से। ओके। माइक अपना म्यूट रखिए, कोई भी स्टूडेंट जो है वो माइक माइक बताइए किसका माइक ऑन होगा। अगेन रिपीटिंग, रोशान शेख, आपका माइक जो है वो म्यूट नहीं है, माइक म्यूट कर लीजिए, किसी किस्म का डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। जी, द नेक्स्ट वन। ओके, लेट मी ओपन द लिस्ट। सो अब्दुल रहीम सत्ती, अपना इंट्रो दीजिएगा। Assalamualaikum, sir. Can you hear me? या एग्जैक्टली। Okay, I am Abdur Rahim Shetty. I did my graduation in 2013, and in 2016 I did my master, and now I am uh, in Abu Dhabi, UAE. And मे आई नो अबाउट योर प्राइमरी एजुकेशन। एम खलील जवेद, अपना जो कैमरा है उसको ऑफ कीजिए। yes, एम खलील जवेद, अपना कैमरा ऑफ कीजिए। जी, okay, sir. आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ तक है। Sir, graduation और मेरा फैमिली आपका मास्टर इन एविएशन है. मास्टर्स इन, एविएशन. अच्छा ग्रेजुएशन है, ओके। Yes, sir. सो ओके, अबू बकर। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। I'm from Surgoda, and I have done masters in technology. And right now I'm just going to teach मास्टर्स इन, uh, entomology. ओके, गुड। द नेक्स्ट वन, अदीश आमिर। जी साहब सर। वालेकुम सलाम। सर मैं अभी प्राइमरी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट मैट्रिक की है, मैट्रिक, ओके। और उसके बाद जो थी था उसके बाद 2 साल। ओके, अहमद वहीद। बाबर सोलंकी। जी, अहमद वहीद। वालेकुम Assalamualaikum, अस्सलाम। sir. I am Mehmet Waheed. I am from Islamabad and I have done software engineering. I ओके, have bachelor's in software engineering from NUST. माशाल्लाह, गुड। बाबर सोलंकी। अस्सलामुअलैकुम सर. वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद सादर है.
और मैं कक्षा डिवीजन से हूँ। मैंने एफएससी कंप्लीट किया है इसमें इस साल। ओके, फुजैल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैर मसूद, मैंने अभी बीएस इन सीएस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर टीएमयूसी से। एंड मैं अभी अस्करी बैंक एंड ई कंसेप्शन पे साइबर सिक्योरिटी इंटर्नी हूँ। इंटर्नी है, ओके। एंड मेरा भी प्लान है साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स करने का आफ्टर 6 months और सो। ओके, गुड, माशाल्लाह। द नेक्स्ट वन वी हैव मेहर फातिमा। मेहर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। मैंने वालेकुम। बीएस किया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर में एंड आई एम फ्रॉम कराची। व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन साइबर सिक्योरिटी? सर इसका स्कोप मैंने देखा और मुझे इसमें नो हाउ करनी है कि ये है क्या चीज साइबर सिक्योरिटी। एग्जैक्टली, वी विल डिलीवर यू। सबा। थैंक यू। सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है, यहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी से, सिंध में ही है। और रिसेंटली मैं जॉब करती हूँ, फ्लटर डेवलपर हूँ, यूएई में जॉब करती हूँ, रिमोट जॉब है। ओके, गुड। सदफ। सदफ। Okay, the next one we have Samsung SMA 135F. Would you like to tell your name? अस्सलाम वालेकुम, सदफ हियर। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ है और करंटली मैं पास्ट 11 ईयर से एज अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर एक सीड कंपनी है वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। और साथ में मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में तो। ओके, गुड, माशाल्लाह। आप अर्थ पे ऑक्सीजन जो है उसको बूस्ट करते हैं, आप सीड सेल करते हैं। जी जी, सीड सेल करते हैं, वेस्ट एग्जैक्टली, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। माशाल्लाह, गुड। शहरोज राजा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरोज राजा। मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की है 2019 में। प्रियर मेरा नेटवर्क का एक्सपीरियंस है। करंटली मैं एज अ सीनियर नेटवर्क इंजीनियर जॉब कर रहा हूं कंपास पाकिस्तान में। ओके, गुड। माशाल्लाह, हमारे पास इस बैच में जो मैक्सिमम लोग हैं वो जी सैमसंग SMA 135F। आपका हैंड राइज है, आप अपना इंट्रो देना चाहेंगे? So, okay, students, as you know, cyber security is all about securing your digital assets. डिजिटल एसेट्स में आपके कौन से एसेट्स आते हैं? आपका हर वो एसेट जो किसी भी डिजिटल गैजेट में मौजूद है, वेदर योर क्रेडेंशियल्स यानी कि आपके यूजर नेम, पासवर्ड्स, आपके ईमेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो PDF डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक फाइल्स हैं या किसी अदर टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, एनीथिंग दैट इज प्रीशियस टू यू, ठीक है, वो आपके सारे के सारे जो है वो आपके डिजिटल एसेट्स हैं। और साइबर सिक्योरिटी बेसिकली, साइबर सिक्योरिटी का जो ओवरऑल आप स्कोप देखेंगे किसी भी फील्ड में जाते हुए, तो उसका एक मेन पर्पस आपको नजर आएगा, इज जस्ट टू सिक्योर द डिजिटल एसेट्स। सो आपका जो कोर्स है वो ओवरऑल वाइट हैट हैकिंग के से रिलेटेड है। इसमें हम साइबर सिक्योरिटी के डिफरेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। और इसके अलावा आपने कोर्स आउटलाइन देखी होगी, कुछ मैं आपको प्रोनाउंस कर देता हूँ आपकी कोर्स आउटलाइन, तो आपके लिए कुछ इलेबोरेट हो जाएगा।
तो उससे पहले हम स्कोप की बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि आजकल हर बिजनेस, हर इंस्टीट्यूशन, बेसिकली जिसका भी वेन एवर स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत होगी, अभी तो मैं बोल रहा हूँ, तो शहरोज ऑफ कोर्स मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अब सिनेरियो कुछ ऐसे है कि साइबर सिक्योरिटी का जो स्कोप की अगर हम बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप बेसिकली जितनी आजकल हमारी फील्ड्स हैं सारी इवॉल्व होती हैं। लाइक आपने देखा कि अभी हमारे पास कुछ लोग नेटवर्क्स के हैं, तो नेटवर्क से रिलेटेड तो हमारे जहन में यही कॉन्सेप्ट आता है कि नेटवर्किंग जो है वो कंप्यूटेशन से रिलेटेड एक फील्ड है जो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ही कवर अप होती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसने कहा कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और हम जो सीड्स हैं उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो somehow every organization have a database and then database evolves for them. So students, ये जिसका भी माइक जो है वो म्यूट नहीं, सदफ आपका माइक म्यूट नहीं है, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो हैकर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में बेसिकली खास तौर पे हैकर्स या हैकर का वर्ड जब यूज किया जाता है तो आपके जहन में एक स्कोप उभरता है। क्या स्कोप उभरता है कि हैकर मीन समथिंग लाइक कोई चोर, डकैत, ठीक है, किसी की पिक्चर्स चोरी करने वाला, समथिंग लाइक दैट। आपके जहन में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आते हैं, क्योंकि जी मैं आगे चल के उस बात का जिक्र भी करता हूँ। आई नो आप क्या पूछ रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट कि हम किसी की पिक्चर्स जो हैं वो स्नैच कर लें, किसी के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो स्नैच कर लें। ये दीज आर ऑल आर ब्लैक हैट एक्टिविटीज। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, माय नेम इज अब्दुल रहमान, एज यू सी ऑन योर पिक्चर, आई एम अ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल. I work for many government organizations as well private organizations till now. I'm HP certified. Hewlett Packard एक कंपनी है जो बेसिकली सिस्टम डिजाइन्स के ऊपर काम करती है, जिनके लैपटॉप्स आमतौर पे आप यूज करते हैं। My specialty in forensic chipset forensic और फिक्स चिपसेट, और इसके अलावा अगर आप सिग्नलिंग की बात करते हैं तो माई स्पेशलिटी इज अबाउट some frequencies and frequency related devices like VH, VL and UHF devices जो होती हैं उनको ऑपरेट करने में, उसके अलावा नेटवर्क एनुमरेशन एंड अदर थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, साइबर सिक्योरिटी की अगर हम स्कोप की बात करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी का स्कोप ओवरऑल हर वो फील्ड जहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की डिजिटलाइजेशन यूज हो रही है उसमें साइबर सिक्योरिटी इवॉल्व करती है। सो अगर हम कोर्स आउटलाइन की बात करते हैं या कोर्स कंटेंट की बात करते हैं, ठीक है, आउटलाइन तो ओवरऑल आप लोगों ने देख ली होगी। तो अगर हम आउटलाइन की बात करते हैं तो आउटलाइन में आप सिंपली क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें ओवरऑल यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल बेसिक के हैं, ठीक है, लाइक अभी हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स नेटवर्क से होंगे, तो नेटवर्क्स वाले जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें डेवलपमेंट साइड की तो उस साइड को नहीं जानते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स अभी राइट नाउ होंगे जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ही कुछ नहीं जानते। तो बीइंग एन इंस्ट्रक्टर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सब लोगों के कैलिबर के अकॉर्डिंग आपको लेके चलूँ कि आप सब लोग जो है इस पूरे जर्नी को एंजॉय करते हुए अपनी लर्निंग को कंप्लीट करें। सो हम कुछ इंट्रोडक्शन पे जाएंगे जहाँ हम साइबर सिक्योरिटी के कुछ खास प्रिंसिपल लाइक CIA, ट्राईहेड एंड इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो वेदर जब हमारे सेशंस होंगे तो हम उनको साथ साथ इलेबोरेट करते जाएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हमें कुछ लैब सेटअप्स की ज़रूरत पड़ेगी,
अब लैब सेटअप्स में क्या होता है कि हमें बेसिकली लैब सेटअप के लिए कुछ वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ मशीन सेटअप करेंगे हम अपने पीसी में। तो अदर देन विंडोज़ मशीन, विंडोज़ आपका होस्ट सिस्टम रहेगा और हम इसके ऊपर कुछ गेस्ट सिस्टम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे। गेस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम जो सिक्योरिटी टेस्टिंग्स हैं वो परफॉर्म कर सकें। हम नेटवर्क्स किस तरह से साइबर सिक्योरिटी में अपना किरदार रखते हैं, नेटवर्क्स को किस तरह से सिक्योर किया जाता है, नेटवर्क्स के ऊपर किस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, नेटवर्क एनुमरेशन क्या चीज़ है, किसी भी नेटवर्क पे चलने वाला जो पीसी है उसकी डिटेल्स क्या हो सकती हैं, उसका अगर हमारे पास आईपी है हम उसके आईपी को किस तरह से स्कैन करते हैं, नेटवर्क के पे लगी डिवाइसेस का किस तरह से पता लगाते हैं, उनमें से कौन सी डिवाइसेस वल्नरेबल हैं, उन डिवाइसेस की वल्नरेबिलिटीज़ इंटरनेट पे किस तरह से पब्लिश की जाती हैं। ठीक है, ये सारा हम नेटवर्क के सेक्शन में देखते हुए आगे बढ़ेंगे। द आर्ट ऑफ एवेजन में हम देखेंगे कि एक डॉक फाइल हमेशा डॉक फाइल नहीं होती है, एक पीडीएफ फाइल एक पीडीएफ फाइल नहीं होती है। किस तरह से अटैकर्स जो हैं वो आपके सिस्टम को बाय यूजिंग एवेजन टेक्निक्स आपको डिफरेंट तरीके से पेलोड डिलीवर करते हैं। ठीक है, आपको वेदर एक पिक्चर की फॉर्म में पेलोड दिया जाता है, आप जस्ट अपने सिस्टम पे एक पिक्चर को देखते हैं, आपको देखने में वो एक पिक्चर नज़र आती है जबकि वो एक पिक्चर नहीं होती है। उसके बैकएंड पे किस तरह से कोड्स जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशंस क्या होती हैं, किस तरह से अटैकर अपने घर बैठे हुए आपकी मशीन्स के ऊपर कोड एग्जीक्यूट करके उसको कंप्रोमाइज़ करता है। हम इस चीज़ को देखेंगे। हम कुछ आगे बढ़ेंगे तो हम फोरेंसिक को देखेंगे। फोरेंसिक में हम देखेंगे कि हमारा कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो क्या है, हमारा कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहता है। फिर फोरेंसिक में बेसिकली दो तरह का लॉ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक तो आपका करंट आपके कंट्री का जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जिस तरह पाकिस्तान में अगर कोई बंदा है और उसके पास लीकवर है, ठीक है, और यूरोप में एक बंदा है उसके पास लीकवर है, तो दोनों कंट्रीज के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो किस तरह से एक्ट करता है। तो अगर पाकिस्तान में एक बंदे के पास लीपर निकलता है तो वो मुजरिम है, लेकिन यूरोपियंस के पास सच ऐसा कुछ नहीं है। अगर वहाँ पे आपके पास लीपर है तो उसकी कुछ डिमांडिंग्स है उनकी कि यू आर नॉट ऑन द रोड, यू डिडंट ट्रैवल वाइल यू आर कंज्यूमिंग द लीपर एट्सेट्रा। तो फोरेंसिक बेसिकली इसी तरह से हमारे जो कंट्री लॉ है। जी उज़ैर महमूद, आप हैंड राइज कर रहे हैं, कहिए। सर मुझे एक्चुअली कुछ चीज़ें कंफर्म करनी थी जनरली रिलेटेड टू पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड एंड्रॉयड टेस्टिंग, उसके ऊपर जी फर्स्ट आप अपना इंट्रो दीजिए, ठीक है, फिर मैं आपकी कंफर्मेशन की तरफ आता ओके। सर मैंने अभी इंट्रो दिया था, मैंने भी बीएस इन सीएस किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर टीएमयूसी से, एंड मैं अभी अस्क्री बैंक और ई कंसेप्शन में एज अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में। आई एम सपोज टू डू माई मास्टर्स नेक्स्ट हूँ। ईयर। ओके ठीक है, यानी कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड सीएस से आता है, साइबर सिक्योरिटी से नहीं आता है। यस सर, सीएस ओके नाउ अब मुझे कहिए, बताइए, अब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, ठीक है, जिनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। जी पूछिए। सर मैं बस आजकल मैं इसी काउंसिल की भी सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ साथ साथ, एंड लाइक काम भी कर रहा हूँ, तो आई जस्ट नीड टू कंफर्म एंड्रॉयड टेस्टिंग या वेब टेस्टिंग के ऊपर काम करेंगे, पेन टेस्टिंग के ऊपर इधर। अच्छा ठीक है उज़ैर, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी का एक मॉड्यूल है जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, ये उनके लिए भी है। तो साइबर सिक्योरिटी में जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ओवरऑल मटेरियल को, तो वहाँ पे जस्ट एक मॉड्यूल है, ठीक है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि हम पेनिट्रेट करते हैं सिस्टम्स के अंदर और उनकी सिक्योरिटीज़ को चेक करते हैं। अब पेनिट्रेशन के लिए यहाँ पे आपके कंट्री लॉ इन्वॉल्व होता है, बिकॉज एज प्रीवियसली मैंशनड, अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन, सर मुझे एक चीज़ क्लियर कर देने दें आपके लिए, अगर कोई यहाँ पे कोई भी पर्सन इसलिए आया कि वो किसी की वेबसाइट कंप्रोमाइज़ करेगा, किसी के फेसबुक आईडी के को हैक करने के लिए आया, कोई इंस्टाग्राम को हैक करने के लिए आया, तो साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये जस्ट उसके पर्सपेक्टिव में से एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम किसी भी ब्लैक हैट एक्टिविटी को ना तो टीच करते हैं और ना ही स्पॉन्सर करते हैं।
with honor permission you can scan a website, you can scan a software, you can scan a web application, ठीक है, लाइक आपके एंड्रॉयड ऐप्स जो हैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी रखते हैं, आपकी दूसरी ऐप्स, जी हम बिल्कुल डिस्कस करते हैं। और हम डिस्कस इस तरह से करते हैं कुछ कि जो सिक्योरिटीज हैं आपकी, हम उनकी वुलनरेबिलिटीज की जो पीओसीज हैं, एक तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि पीओसी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ठीक है। 6 मंथ हम लें या इवन के एक मास्टर्स डिग्री लें, तो साइबर सिक्योरिटी का कंटेंट बेसिकली इसकी एक बैकबोन होती है जिसे कहा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम अपने स्टूडेंट को फोकस करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिखाने पे। टूल्स पुराने हो सकते हैं, मेथोडोलॉजीज पुरानी हो सकती हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी पुरानी नहीं होती है। और साइबर सिक्योरिटी में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं करते हैं, यू आर नथिंग। आपने जो सीखा है वो आउटडेटेड हो सकता है, आपने जो किया है सामने वाला सिनेरियो उससे डिफरेंट हो सकता है। तो आपको करंट सिचुएशंस के अंदर या एग्जैक्टली काली लाइनेट्स OWSAP स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है उनका एक सिक्योरिटी सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे जो टूल्स हैं वो इंक्लूडेड है। ऑफ कोर्स वी यूज काली लाइनेट्स। तो हम वेब पेनिट्रेशन में जो मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं, लाइक सीक्वल इंजेक्शन है, तो सीक्वल इंजेक्शन क्यों है, किस तरह से है, किस तरह से मैनुअली उसको परफॉर्म करते हैं। मैं टूल बेस्ड लर्निंग, स्क्रिप्ट बेस्ड लर्निंग को पे यकीन नहीं रखता, मैं यकीन रखता हूँ मेथोडोलॉजीज पे। टूल्स एक काम को करने के लिए हजारों हो सकते हैं। अगर एक बंदा फोटोशॉप चलाना जानता है, आप उसको MS पेंट ऑन करके दे दें, वो उस पर ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर लेगा, ठीक है। क्यों? टूल्स जो हैं वो मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आपको मैनुअली मेथोडोलॉजीज का पता हो कि वुलनरेबिलिटी है क्या, काम कैसे कर रही है, किस वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और अगर हम इसे टूल के बिना मैनुअली देखना चाहें तो हम इसको किस तरह से देखें, ठीक है। तो वी विल असिस्ट यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया विच आई मेंशन, ठीक है। आई होप सो। उजैर, आपका कोई अदर क्वेश्चन? नो सर, ये एक्चुअली मुझे कुछ जॉब इंटरव्यूज में इनके ऊपर पूछा गया था डिफरेंटली, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड टेस्टिंग के ऊपर, सो आई जस्ट थॉट आई वुड कंफर्म इट फ्रॉम यू। या एग्जैक्टली, एंड्रॉयड बेसिकली, एंड्रॉयड अपने बैकएंड पे हमेशा कोई भी एंड्रॉयड ऐप है तो उसका जो फ्रंट एंड है वो है जो आपको नजर आ रहा है। कुछ बग्स फ्रंट एंड से रिलेटेड होते हैं जो मेनली किसी भी यूजर के इनपुट से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी के बग्स हैं, किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जाने वाला डाटा बैक एंड पे सर्वर पे, ठीक है, किस टेक्नोलॉजी में हैंडल किया गया है, ठीक है। लाइक सम ऑफ देम यूज PHP cake, some of them use code igniter, a PHP framework, and other technologies जो हैं वो यूज होती हैं सर्वर साइड को प्रोग्राम करने के लिए। अब एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन से निकलने वाले आर्गुमेंट्स, जो उसकी APIs जो उसमें यूज हुई हैं, ठीक है, वो किस तरह से पार्स होती हैं, किस तरह से आगे वो सर्वर की तरफ जाती हैं, किस तरह से जो है वो डाटा पार्स हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक वेब एप्लीकेशन के लिए सेम रहती हैं अगर हम सर्वर साइड की बात करें। अब रहेगी एंड्रॉयड की बात, तो एंड्रॉयड पे बेसिकली अगर जब हम किसी भी एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड APK टूल। तो APK टूल बेसिकली डिसअसेंबली का काम करता है, ठीक है। उसमें हम डिसअसेंबल करते हैं। इकबाल, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही है, ब्रदर ज्वाइन द ऑडियो, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन कर दे इकबाल के लिए एक मैसेज तो अच्छा होगा कि आप ऑडियो ज्वाइन करें। इन्होंने ऑडियो ज्वाइन नहीं की हुई है तो आप इनको मैसेज कर दीजिए। इस तरह से होता है कि फिर हम एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को डिसअसेंबल करते हैं, फर्दर मूव ऑन करते हैं अदर मेथोडोलॉजीज पे, लेकिन ये एक इंतहाई प्रो लेवल पे जाके ऐसा होता है। इस लेवल से पहले आपको ये मस्ट पता होना चाहिए। उसे मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, यू नो एनीथिंग अबाउट कमांड इंजेक्शन? सर आई वुडंट से कमांड इंजेक्शन के बारे में इतना आइडिया है, बट मैंने SQL इंजेक्शन वगैरह पे काम किया। वही यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स वगैरह में मिलते थे, हमें उधर पूरा सर्वर एक दिया हुआ था हार्टफोर्डशायर में। वी हैड टू हैक दैट यूजिंग अराउंड 7 to 8 डिफरेंट tools and hacking methodologies। तो उसके अंदर SQL इंजेक्शन यूज किया था टू गेट बाईपास द लॉगिन पेज। तो बाईपास अ लॉगिन पेज, ठीक है। अब देखिए
आपको ज्यादा जी जी इंफॉर्मेशन है, बट लाइक वो मैंने एक तरह से कोर्स फॉलो किया था, बट आई वांट टू लर्न माई सेल्फ, सो दैट्स व्हाई। ओके। सो यही बात मैं कर रहा हूँ, मैं कभी भी स्क्रिप्ट बेस्ड लर्निंग स्लाइड्स में बिल्कुल नहीं पढ़ाता। ठीक है ना, मेरे पीसी में कोई एक भी स्लाइड है। मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मैं थ्योरी सिर्फ वहां जाके पढ़ाता हूँ जहाँ पे थ्योरी पढ़ना लाजिम हो जाए। जैसे फोरेंसिक है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन लॉ है, तो ऑफ कोर्स वो थ्योरी में होगा ना। ठीक है, कुछ एथिक्स से रिलेटेड जो है, क्योंकि वी आर टीचिंग स्टूडेंट द हैकिंग स्किल्स, तो हमें उसके साथ साथ एज वेल उसके ऊपर एथिक्स के ऊपर भी जोर देना पड़ता है कि कोई उन स्किल्स को रॉन्ग यूटिलाइज ना करे, उनको उसी हिसाब से यूटिलाइज किया जाए जिस हिसाब से हमने उन स्किल्स को जो है वो सिखाया है आपको। ठीक है, और उसको किसी एक नेक मकसद के लिए सीखा जाए। बेसिकली हैकर्स की दो टाइप्स होती हैं मेनली, एक वाइट हैट हैकर्स होते हैं और एक ब्लैक 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 हैट हैकर्स होते हैं। इससे पहले कि कोई आप में से ये कहे कि ग्रे हैट हैकर्स भी होते हैं, तो बेसिकली मैं ग्रे हैट को मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, पूछें क्यों? अब देखें, एक बंदा या तो अच्छी एक्टिविटीज कर सकता है या बुरी एक्टिविटीज कर सकता है। ठीक है, ब्लैक हैट हैकर वाइट हैट हैकर्स के पास सेम स्किल्स होती हैं। डिफरेंस किस चीज का होता है इन दोनों में? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो डिफरेंस होगा एथिक्स का। ब्लैक हैट हैकर्स नहीं देखते कि किसी की प्राइवेसी को नुकसान हो रहा है, किसी इंसान की जो है कोई डाटा लीक हो रहा है। ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं देखते। लेकिन वाइट हैट हैकर्स जब तक ऑनर परमिशन नहीं है, जब तक जो है एथिक्स का दामन, वो किसी सूरत भी नहीं छोड़ते हैं। अब एक नाइफ ने हमेशा नाइफ रहना है। ठीक है, आप अपने घर में भी आपके नाइफ होगा, अगर आप उससे सब्जियां कट करते हैं, फ्रूट कट करते हैं, ये उसका सही वाला काम है। लेकिन आप उसको किसी के गले पे चला देंगे तो ऑफकोर्स वो नुकसान करेगा। ठीक है, अब ग्रे हैट की बात करते हैं, तो ग्रे हैट होता है वाइट और ब्लैक का मिक्सचर के, कभी जो है वो हाजी बन जाए और कभी वो शराबी बन जाए। ठीक है, तो बेसिकली एक बुरा इंसान बुरा ही होता है, चाहे वो जिस पर्सपेक्टिव में आप उसको मर्जी काउंट कर लें। फिर आप उसको ग्रे कहें, आप उसको रेड कहें, ब्राउन कहें, पिंक कहें, आप उसको जो मर्जी कहते हैं। ठीक है, वंस अनएथिकल एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं तो वो एनफ है कि आप अनएथिकल हैं, आप एक अनएथिकल पर्सन है। ये रेड टीम, पर्पल टीम, ब्लू टीम, ये बेसिकली सारी की सारी टीम्स जो हैं ये टेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, जब कोर्स में इनका टर्न्योर आएगा, ऑफ कोर्स वी विल मेंशन यू कि रेड टीम क्या होती है, ठीक है, पर्पल टीम क्या होती है, ब्लू टीम क्या होती है, किस टीम का क्या दायरा कार है, कौन कहाँ तक जा सकता है, कौन कहाँ तक टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता है, कौन कहाँ तक नहीं कर सकता है, किस ऑर्गेनाइजेशन को किस वक्त में कौन सी टीम हायर करनी है, किस टीम के क्या मकसद होते हैं, उनके एमओयूज किस तरह के होते हैं। बेसिकली ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब मेन चीज आ जाती है कि हम आपको वाइट हैट हैकिंग के ऊपर फोकस रखते हैं, वाइट हैट हैकिंग सिखाते हैं, मेथोडोलॉजीज मैनुअल बताई जाती हैं, हर मैनुअल मेथोडोलॉजी के साथ आपको बताया जाता है। टूल्स आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। दो चीजें मैं कभी भी नहीं सिखाता, एक टूल्स डिपेंडेंसी, टूल्स आज हैं कल ओल्ड हो जाएंगे, परसों उससे कोई नई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, कोई उससे भी अब चीज आ जाएगी। ठीक है, तो क्या मतलब है, अगर हम एक स्टूडेंट को एक टूल परफॉर्म करना सिखाते हैं तो उसमें यही होता है, जैसे अभी उजैर ने मेंशन किया कि वो मैंने एक कोर्स से रिलेटेड देखा। ठीक है, लेकिन मैं इसको अपने लिए सीखना चाहता हूँ अलग से। ठीक है, तो अगर आप एक स्क्रिप्टेड कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे तो उसका रिजल्ट भी स्क्रिप्ट किडीज की सूरत में आएगा। और अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, आप स्टूडेंट को स्क्रिप्ट्स जो है वो पढ़ पढ़ के नहीं सुनाएंगे, उसको मैनुअल हर चीज़ करने सिखाएंगे। हमारा स्क्रीन शेयर होती है, हम काम स्टार्ट करते हैं, हमारी स्क्रीन शेयरिंग ख़त्म होती है, आपकी क्लास एंड हो जाती है। अब रह जाता है आपकी क्यूरीज का क्राइटेरिया। अच्छा, जब आप लर्निंग कर रहे होंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप अलाउ कर दिया जाएगा, आप इंस्ट्रक्टर के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ और बहुत सारे आपके फेलोज आपकी क्यूरीज देख रहे होते हैं, तो एक अच्छा एनवायरनमेंट रहता है सीखने सिखाने के लिए। और इसके अलावा विद इन बेस्ट पॉसिबल टाइम जो है इंस्ट्रक्टर आपकी क्यूरीज को रिस्पॉन्ड करता है।
वीक में आपकी जो क्लास होती है उस क्लास के अंदर आपको बेसिकली सिखाया जाता है। हर क्लास के बाद आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी, उस असाइनमेंट को आपका फुलफिल करना ज़रूरी है। आप जितने टास्क कंप्लीट करेंगे आपकी ग्रेडिंग उसके अकॉर्डिंग होती जाएगी। ठीक है, टास्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड भी होते हैं, और टास्क जो है वो कोर्स कंटेंट जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड भी हो जाएंगे। इसके अलावा एलएमएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एलएमएस के ऊपर आपकी जो जूम सेशंस होंगे इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी, एज वेल लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। उसके अलावा आपको एलएमएस पे जो असाइनमेंट्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी। एलएमएस की असाइनमेंट्स आपको एलएमएस पे सबमिट करनी होगी। जो आपकी व्हाट्सएप ग्रुप होगा उस पे आपको आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करनी होगी। ग्रुप जो आपको डेली बेसिस पे, सॉरी क्लास की बेस पे जो आपको टास्क मिलेंगे वो आपको अपने पीडीएफ फॉर्म में अपने ग्रुप में सबमिट करने होंगे। हर सेशन से पहले प्रीवियस सेशन का एजेंडा रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, उसमें आपकी जो क्यूरीज हैं वो ली जाएंगी और उसके बाद कोर्स कंटेंट टीच किया जाएगा। हमारे एक स्टूडेंट हैं, गुड नेम है इनका उसैद आजम, इफ आई प्रोनाउंस करेक्टली। सर, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी? अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एक मेन ओवरऑल टर्म है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में आगे जो एथिकल हैकिंग है वो वाइट हैट हैकिंग है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखें तो साइबर सिक्योरिटी की अगर आप थियोरेटिकली बात करें, ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी का जो नॉलेज है वो ये है कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के प्रिंसिपल्स क्या हैं, साइबर सिक्योरिटी किस तरह से काम करती है, साइबर सिक्योरिटी में आपको जो आपको हैकर्स से सॉरी क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, आप अपने आप को किस तरह से सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल हैं CIA जैसे, और कुछ इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, नो 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 नो, शहरोज राजा, इफ यू हैव 5 year ऑफ नेटवर्किंग एक्सपीरियंस तो ये डेफिनेटली काउंट होगा। एक चीज याद रखिएगा, अल्लाह किसी की मेहनत जाया नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस है या अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो साइबर सिक्योरिटी उससे होके गुजरेगी। जैसे एक पायलट है, आपने सुना होगा जहाज हाईजैक होते हैं, सुना है कभी किसी ने कि प्लेन्स हाईजैक कर लिए जाते हैं? ओके, hackers who's securing the environment for a cockpit communication, अगर वो कॉकपिट कम्युनिकेशन को खुद से नहीं जानता है तो क्या वो सिक्योर कर सकता है? आपने सुना होगा कि हैकर्स ने जो है वो एटॉमिक प्लांट जो था वो हैक कर लिया, और हैक करके उन्होंने तबाह कर दिया एटॉमिक प्लांट को। ये न्यूज आई थी, अगर आप में से किसी ने सुनी। यू न्यू अबाउट इट? एनीवन? कभी ऐसी कोई खबर सुनी हो? सो ओके, ये ईरान में असर हुई थी, स्टक्सनेस आई थिंक। ओके, तो अगर आपको मैं अभी एक एटॉमिक प्लांट के पैनल का एक्सेस दे दूं, आप उसे तबाह कर सकते हैं? क्यों क्यों नहीं कर सकते? द रीजन इज आपके पास उसको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर, मैं एक सीरियस बात कर रहा हूं कि जब तक आपको उस फील्ड से कंसर्न नॉलेज नहीं है आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको बेसिकली ये मैं स्कोप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्माइल नहीं करना चाहिए बल्कि आपको सीरियसली सुनना चाहिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की जब आप गूगल न्यूज़ पे जाते हैं ना, वहाँ पे आप साइबर सिक्योरिटी टाइप कीजिएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इसी तरह की न्यूज़ पढ़ने को मिलेगी। सो ऑफेंस हमेशा दिखाया जाता है डिफेंस के लिए। ठीक है, अब जैसे उसैद आजम है, उसैद आजम को जो उजैर है वो बताता है कि लीकवर पीना हराम है और ये बुरी चीज़ है। उसैद आजम ने पूरी जिंदगी लीकवर देखा ही नहीं है कि होता कैसा है, और डेली जो है उजैर इसे एक गिलास लीकवर का देता है और साथ में ये बताता है कि लीकवर पीना हराम है और बहुत बुरी चीज़ है, और ये लीकवर पीने वाले को 4 गालियां भी देता है और उसके साथ बैठ के एक गिलास पी भी लेता है। तो फिर ऐसा सिनेरियो होता है। तो डिफेंस सीखने के लिए जो ऑफेंस के बारे में बात की जाती है, तो जो ऑफेंसेस हैं
वो किस तरह से होते हैं, ऑफेंसिव क्या हैं, ठीक है। इसीलिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, इसी को कहते हैं ऑफेंसिव सिक्योरिटी। सो हमें कुछ फील्ड्स को अपने स्कोप से निकल के भी स्टडी करना पड़ता है इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, कि हम उस चीज को सिक्योर कर सकें। मैंने एक पीओसी देखी, एक रोबोट था जो मेडिकली ऑपरेट करता था और उसको रिमोटली कंट्रोल किया जाता था। एक अटैकर ने उस रोबोट को हैक किया और उसकी पीओसी दी उसने, और उस पीओसी में रोबोट जिसने एक कट लगाना होता है वो पैनिक हो जाता है और वो नाइफ को बार बार जो भी उसके पास होता है ब्लेड, वो उसको बार बार स्ट्राइक करता है और कीमा कर देता है। अब अगर ऐसे रोबोट के नीचे कोई ह्यूमन लेटा हुआ है और इस तरह से वो रोबोट की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है तो क्या होगा, ऑपरेट की जगह कीमा बन जाएगा, ठीक है। सो ऑफेंस जो हम देखते हैं या जो ऑफेंस आपको दिखाए जाते हैं ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, वो एक तो खास लिमिटेशन में जो आपका कंट्री लॉ जहां तक अलो करता है जस्ट वहां तक, ठीक है, क्योंकि एक बड़ी थिन सी लाइन है अनएथिकल और एथिकल के दरमियान, हम उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करते। हाँ, एक चीज याद रखिए, ड्यूरिंग कोर्स अगर कोई स्टूडेंट जानबूझ के कोई अनएथिकल क्यूरीज करता है और इस तरह क्यूरीज करता है जिससे किसी भी तीसरी पर्सनैलिटी को नुकसान हो सकता है, वी विल नॉट सपोर्ट दैट, ठीक है, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। जी उजैर। सर एक चीज कंफर्म करनी थी, कुछ वेबसाइट्स होती हैं HTTPS के बगैर, लाइक विच आर्ट सिक्योर्ड, दे ऑल आर वुल्नरेबल। तो आर वी अलाउड टू एक्चुअली पेनिट्रेट? नो, यू आर नॉट अलाउड। आपका कंट्री लॉ क्या कहता है उजैर महमूद, इफ यू राइट अ बिट डाटा, अ सिंगल बिट डाटा, सिंगल बिट पता है ना कितना होता है, क्योंकि आप तो कंप्यूटेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, सिंगल बिट कितना होता है, एक बिट डाटा क्या होगा, एक सिंगल जीरो या एक सिंगल वन, ऐसा ही है। तो एक सिंगल बिट डाटा आप किसी के सिस्टम में किसी के नेटवर्क पे अनएथिकली उसकी परमिशन के बगैर रख देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं आप उसमें कोई भी डाटा पेनिट्रेट करके किसी भी तरह से। इवन आप उसकी टेस्टिंग करते हुए एक फील्ड के अंदर सीक्वल इंजेक्शन परफॉर्म करने के लिए एक इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो ये भी अनएथिकल है, ठीक है। ओनर परमिशन जरूरी होगी। अब हम उस ओनर परमिशन हमें नहीं मिलती है, हम क्या करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स scanme.nmap.org कहती है मुझे जितना मर्जी स्कैन करो आप, ठीक है, लर्निंग पर्पज के लिए, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी HTTP लॉगिन से रिलेटेड वेबसाइट्स मिल जाती हैं जो डाटा किस तरह HTTP से एक्सपोज हो रहा है, वायरशार्क के ऊपर हम किस तरह से पैकेट्स जो हमारे जा रहे होते हैं हम उनको किस तरह से फिल्ट्रेट करते हैं, हम उनसे किस तरह से डाटा निकालते हैं, हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें लर्निंग तो करनी है। तो उसके लिए हम वो वेबसाइट्स यूज कर लेते हैं या वो फ्रेमवर्क्स यूज कर लेते हैं जो सिक्योरिटी टेस्टिंग सीखने के लिए बनाए गए, तो हम उनको यूज करते हुए लर्न कर लेते हैं। तो हम वो सारे एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम एथिकल वे में सारी चीजों को, ऑफेंस और डिफेंस को देख सकें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। इसके बाद मैं सेशन को वाइंड अप करने जाता हूँ इंशाल्लाह, और इसके बाद आपको मिलेंगे इंशाल्लाह आपकी पहली प्रैक्टिकल क्लास में। तो अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई क्यूरी है तो क्यूरी कर सकता है, कोई फील्ड दूसरी को टेक ओवर नहीं कर सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को टेक ओवर करे, ये ऐसा ही है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी को टेक ओवर करती है, ठीक है, कोई ऐसा फ्रेमवर्क आ जाता है समथिंग लाइक चैट जीपीटी जो सिक्योरिटीज के ऊपर काम करे, तो उस फ्रेमवर्क को बनाने वाले भी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होंगे जो एज वेल लिटरेट होंगे टू साइबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। The WhatsApp group will assigned by administration, so आपको LMS पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। अभी तक हमें एलएसएम सर एक्सेस नहीं मिली, इसका ईमेल भी नहीं आया। LMS की एक्सेस आपको दे दी जाएगी। ओके। और ये सर बेसिकली क्लास शेड्यूल भी इसी में अपडेटेड होगा? या क्लास की जो शेड्यूल है क्लास का वो भी इसी में अपडेटेड होगा, क्योंकि हम थोड़े डिफरेंट टाइम जोन में है, तो हमें अब्दुर्रहमान थोड़ा टाइम सत्ती, मैनेज करना आपकी पड़ेगा। आपकी वॉइस थोड़ी रोबोटिक हो रही है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। ओके सर, सर 1 सेकंड। आप थोड़ा माइक दूर करके बोलिए। सर अभी आ रही है आवाज? जी जी। सर मैं कह रहा हूँ कि हम थोड़े डिफरेंट टाइम जोन में हैं, हमें क्लासेस का शेड्यूल पता चल जाएगा तो हमें टाइम मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये आप एनरोल्ड हैं? यस सर। अब्दुल रहीम, आपको मैनेजमेंट कांटेक्ट कर लेगी सेशन से, ठीक है? ओके सर, श्योर, हाँ, थैंक मैं यू। आपका नेम नोट कर रहा हूँ, ठीक है? काइंडली ओके। अपना नेम, आपका जो गुड नेम है वो करेक्ट अब्दुल रहीम सत्ती है? यस एग्जैक्टली सर, ABDUR RIEMSATTI। ओके अब्दुल रहीम सत्ती, आप यहाँ पे यस। किसी फॉरेन कंट्रीज में है राइट नाउ? यस सर। ओके, मैनेजमेंट विल कांटेक्ट यू, मैंने आपका नेम नोट कर लिया है, ठीक है? ओके और सर। यहाँ पे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि कोर्स एनरोलमेंट हाउ टू रजिस्टर। शहरोज राजा, आपका गुड नेम शहरोज राजा ही है? शहरोज राजा, मैनेजमेंट विल कांटेक्ट यू। सो अलिशबा अकरम ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया है नंबर, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके पास नंबर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ अगेन। लीजिए स्टूडेंट्स, सॉरी ये उसैद आजम को चला गया है, मैं एवरीवन कर देता हूँ। ये लीजिए आपके साथ शेयर हो गया नंबर, ठीक है? अहमद वहीद जी, आपने राइज किया हैंड, कहिए। सर हमने अभी जो नेक्स्ट वीक क्लास है उससे पहले अपने सिस्टम में कोई चीज़ इंस्टॉल करें, जैसे आपने हाँ, आप वर्चुअल सिस्टम का जस्ट बताया। आप, हाँ, गुड 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 अहमद। अच्छा, जितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, मुझे मिनिमम आपसे एक रिक्वायरमेंट है। मोर देन i3 और i3 आपके पास पीसी होना चाहिए। आपने 6 GB ऑफ रैम मिनिमम है ये, ठीक है? और सही जो है वो 8 GB ऑफ रैम है। 8 GB ऑफ रैम और 50 GB ऑफ फ्री डिस्क स्पेस, ये मुझे आपसे रिक्वायर्ड होगा, ठीक है? तो आप मेरी हेल्प कीजिएगा कि आप इतना मटेरियल जो है वो अपने पीसी का चेक कर लीजिएगा कि आपके पीसी में ये स्पेक्स हैं। अगर ये स्पेक्स होंगी तो हम इजीली आगे लर्निंग प्रोसीजर को प्रोसीड कर सकेंगे। Fuzel, Kali Linux is nothing. Kali Linux is just an operating system by the OWS SAP Security। हम और बहुत कुछ करने वाले हैं, काली लाइनक्स को भी हम लाजमी यूज करेंगे, ठीक है? हाँ, 8 GB ऑफ रैम बेसिकली चाहिए होती है, क्योंकि अगर रैम कम होगी ना, SSD आपकी ज़्यादा भी होगी, तो बेसिकली जब पेजिंग वगैरह परफॉर्म होती है तो वहाँ पे आके आपकी रैम ओवरलोड हो जाएगी, तो आपको मसला बनेगा। जी यूज़र कहिए। सॉरी सर, मुझे कंफर्म करना था, मेरा नेक्स्ट ईयर के एंड के अंदर सिक्योरिटी प्लस का भी एग्जाम है, तो इसके अंदर हम लोग उसकी भी एक हद तक तैयारी हो जाएगी? उज़ैर, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बेसिकली जितना मटेरियल तुम्हें मिलेगा ना ओवर द इंटरनेट, वो तुम्हारी नेटिव लर्निंग के लिए नहीं होगा। नेटिव लर्निंग इस तरह से होती है कि हम जो भी कर लें, अगर हमारे सामने कोई गोरा इंग्लिश भी बोलता है तो हम उसको दिमागी तौर पे उर्दू में ट्रांसलेट करके समझते हैं। एम आई राइट? ऐसा ही है। यस सर, ऑफ कोर्स। हाँ, तो ऐसा होता है कि हम आपको नेटिव में इतना कुछ सिखा देते हैं कि आपके पास ना एक ग्रामर आ जाती है। अब वो ग्रामर आने के बाद आप अगर किसी एडवांस कोर्स के लिए प्रोसीड करना चाह रहे हैं और आप उसके कंटेंट को पढ़ते हैं, तो जैसे आप उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं, वैसे ही ये जो ग्रामर आपके जहन के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा ना, आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है? तो आप उसके लिए ईजी होके प्रोसीड कर सकेंगे। यस सर, थैंक यू।
जी अहमद वहीद, आपका हैंड राइज है। योर कोर्स ड्यूरेशन अप्रोक्सीमेट 6 मंथ, जिसके अंदर आपका जो ओजेटी भी इंक्लूडेड होता है, वो सेशन जिसमें जस्ट आपने परफॉर्म करना होता है, आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट्स दिए जाती हैं जिनके ऊपर आपने काम करके सबमिट करवाना होता है आफ्टर योर लर्निंग। ठीक है, तो आपको वो टेन्योर भी दिया जाता है, उसके बाद आपकी असेसमेंट होती है एंड देन योर फाइनल एग्जाम। एनी अदर क्यूरी? सो ओके स्टूडेंट्स, अपना अपने से जुड़े लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन योर फर्स्ट क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।